बिंदु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जे सेवत नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सज्जनों, भगवान की कृपा से जिन लोगों को विवेक दृष्टि मिल जाती है, जो सत्य की परख कर लेते हैं, वे असत्य पदार्थों को त्याग करके सच का ही सौदा करते हैं। जिनके मन पर माया के मलिन संस्कारों की परत चढ़ चुकी है, वे रत्नों को त्याग कर कौड़ियाँ एकत्र कर रहे हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भाई मर्दाने को एक बहुमूल्य लाल दे करके फरमाया कि जाओ शहर में जाकर के कुछ जलपान ग्रहण कराओ और जो शेष रकम मिलेगी वो वापस ले आना। भाई मर्दाना लाल लेकर के एक दुकान पर गया। दुकानदार को उस लाल के बदले कुछ भोजन की मांग की और बाकी शेष बची हुई रकम देने को कहा। एक साधारण आदमी लाल की कीमत को भला क्या जाने। उस दुकानदार ने उस लाल को वापस देते हुए कहा कि इस पत्थर के बदले भोजन के अतिरिक्त तुम्हें रकम भी दूं? मैं पागल नहीं। जाओ अपना पत्थर वापस ले जाओ। लाल लेकर के भाई मर्दाना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और विनती की कि आप तो फरमाते थे कि ये बहुमूल्य लाल है, परंतु इससे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। गुरु साहब जी ने पूछा कि ये लाल तुम किसके पास लेकर के गए थे? भाई मर्दाने ने उत्तर दिया कि भोजन की इच्छा थी, इसीलिए जहाँ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए मैं उसी दुकान पर लेने के लिए गया था। गुरु साहब जी ने कहा कि लालों की परख केवल जौहरी को हुआ करती है, इसीलिए तुम इस शहर के शाल सराय नाम के जौहरी के पास जाओ, वही तुम्हें इसकी वास्तविक कीमत का ज्ञान करवा सकता है। आज्ञा पाकर के भाई मर्दाना शाल सराय की दुकान पर गया, उसे ये लाल दिखाया और उसकी कीमत आंकने को कहा। शाल सराय ने उस लाल को परख कर कहा, मेरे पास लाखों की संपत्ति है, यदि वो सारी भी तुम्हें दे दूं तो भी इस लाल की कीमत को अदा नहीं कर पाऊंगा। उसने उस कीमती लाल को दिखाने के उपलक्ष्य में उसे 100 रुपया भेंट कर दिया। अब विचारणीय बात यह है कि उसी लाल को किसी ने तो साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ करके 4 आने भी नहीं दिए और किसी ने उसका लाखों रुपयों से भी अधिक मूल्य दिया। ऐसे ही संत सद्गुरु के शब्द रूपी अमोलक लाल को कदरदान सिर के मूल्य पर भी सस्ता समझकर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं। जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, वे आप भी इस दात से वंचित रह जाते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी इस लाल से लाभान्वित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे तन व धन को दायमी समझकर अपनी सूरत को उसमें अटकाए रखकर परलोक में भी दुख के भागीदार बनते हैं। सिकंदर बादशाह ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर अथाह धन दौलत एकत्रित की। वह अपने आप को दुनिया का बादशाह समझकर अपनी वीरता पर गर्व से फूला नहीं समाता था। अपने देश की ओर वापस लौटते हुए मार्ग में अकस्मात ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह असहनीय दर्द से छटपटाने लगा। उसने सभी अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुला करके कहा कि तुम जितना दिल चाहे उतनी संपदा ले लो, किंतु किसी भी प्रकार से मेरी इस पीड़ा का निवारण कर दो। लेकिन वैद्यों ने कहा कि वे इस पीड़ा को मिटाने के लिए सर्वथा असमर्थ हैं। पुनः उसने अपने वीर सैनिकों को बुलाकर कहा कि आपने जिस पराक्रम से शत्रुओं को परास्त किया, उसी बल से मेरी इस पीड़ा को भी दूर कर दो। उन्होंने भी खिन्न मन से यही उत्तर दिया कि उनके समस्त अस्त्र व शस्त्र बादशाह की इस पीड़ा को दूर करने में असमर्थ हैं। अपने वीर सिपाहियों से भी निराशा
जनक उत्तर पाकर उसने अपनी रानियों व अन्य कुटुंबियों के आगे अपनी पीड़ा को कम करने के लिए उनकी सहायता की मांग की, लेकिन उन्होंने भी इस पीड़ा से, इस दुख से छुड़ाने के लिए उसके पास कोई युक्ति नहीं है ये बताते हुए मना कर दिया। सब तरफ से निराश होकर के अंत में कहने लगा कि अफसोस, मुझे ये बात पहले किसी ने नहीं बताई कि मृत्यु अवश्य संभावी है और मृत्यु के उपरांत जीव के साथ सिवाय उसके कर्मों के कुछ भी साथ नहीं जाता। सारी जिंदगी जिन्हें मैंने अपना समझकर उनमें दिल लगाया, अंत समय वो भी कुछ भी अपना नहीं बन सका। इस प्रकार विचार करते हुए बहुत दुखी व परेशान होने लगा। सज्जनों, वास्तविक तथ्य तो यही है कि इस जग की सारी रचना ही मिथ्या है। धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार सब यहीं का यहीं धरा रह जाना है। अंत समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक संत सद्गुरु ही हैं जो जीव की इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी उसके संग सहाय रहते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि हरि की सिवा जीव की सहायता करने वाला कोई नहीं। माता पिता, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु, अंत समय कोई भी उसका मददगार नहीं होता। जिस धन संपदा और मकान जायदाद को अपना मान करके उसमें चित्त को अटकाए रखता है, शरीर छूट जाने पर वो सब का सब यहीं धरा रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। इसीलिए स्वयं को उसमें क्यों लिप्त करो। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस जग को तुम स्वप्न के समान मिथ्या समझो, अर्थात जैसे जाग जाने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही संसार को भी जानो। सच्चे सुख व आनंद को देने वाले केवल संत सद्गुरु दातार हैं, अन्य कोई भी नहीं। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी तारामती रात को सत्संग में जाकर गुरुवाणी श्रवण किया करती थी। राजा हरिश्चंद्र के राज्यकाल को बीते हुए युगों बीत गए हैं, लेकिन ये वाणी तब भी थी। कहने का भाव ये है कि महापुरुषों की वाणी दूरदरगाही वाणी होती है और ये युग युगांतरों से चली आ रही। अमर पुरुषों की वाणी अमर हुआ करती है और जो भी इसका हृदय से मनन करते हैं वे भी अमर हो जाते हैं। जो सत्य पर अडिग रहते हैं, सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपने मुख से उनकी महिमा का वर्णन करते हुए गुरवाणी में इस प्रकार से कहते हैं, सत्य वचन साधु उपदेश, सत्य ते जन जाके हृदय प्रवेश। फरमाते हैं कि केवल संतों का उपदेश ही एकमात्र सत्य है, उनकी वाणी व उनका वचन ही सत्य है। वे सेवक जन भी सच्चे हैं जिनके हृदय में सच्चे मालिक का निवास होता है। बाकी जगत का सारा पसारा मिथ्या है। वास्तविकता का बोध हो जाने पर बादशाह सिकंदर ने कहा, मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि सारी दुनिया ये देख सके और जान सके कि सारी दुनिया का बादशाह सिकंदर भी संसार से खाली हाथ वापस जा रहा। सबको ये सीख मिल सके कि संतों की सच्ची वाणी को हृदय में धारण करके सच्ची कमाई की जा सकती है और यही पूंजी परलोक में उसके काम आती है।